नमस्कार, हर खबर बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पप्पू यादव बनाम तेजस्वी यादव की लड़ाई। तेजस्वी यादव के रोड शो में हंगामा, आपस में भिड़े तेजस्वी और पप्पू यादव के समर्थक। पप्पू यादव जिंदाबाद के लगाए गए नारे। खबर पूर्णिया से, जहां तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के समर्थक आपस में भिड़ गए। पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे समर्थकों की ओर से लगाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान हंगामे की खबर सामने आई है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के समर्थक आपस में भिड़ गए। पूर्णिया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के समर्थकों में झड़प का मामला सामने आया है। इस दौरान पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूर्णिया में रोड शो के दौरान समर्थकों में झड़प का मामला सामने आया है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान समर्थकों के बीच झड़प हो गई। पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पूर्णिया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रोड शो के दौरान तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के समर्थकों में झड़प का मामला सामने आया है। दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए, तो वहीं पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान हंगामे की खबर, जहां तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के समर्थक आपस में भिड़ गए। तस्वीरें पूर्णिया से है, जहां पप्पू यादव के समर्थकों और तेजस्वी यादव के समर्थकों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के समर्थकों में झड़प का मामला सामने आया। तस्वीरें पूर्णिया से हैं, जहां तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान जमकर बवाल काटा गया। तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान पप्पू यादव के समर्थन में नारे लगाए गए, जिसके बाद समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली। इसी दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों में झड़प देखने को मिली है। तस्वीरें पूर्णिया से हैं, जहां तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान हंगामा काटा गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसके बाद माहौल में अफरा तफरी मच गई। चुनावी प्रचार के दौरान पप्पू यादव बनाम तेजस्वी यादव की लड़ाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि दोनों के समर्थक चुनावी प्रचार के दौरान आपस में भिड़ गए, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर में निश्चय रथ पर सवार होकर रोड शो किया। इस मौके पर सीएम के साथ जदयू प्रत्याशी अजय मंडल, गोपाल मंडल और बूलो मंडल भी मौजूद रहे। रोड शो के मुख्यमंत्री के निश्चय बस के पीछे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से विपक्षियों पर क्या असर पड़ता है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से लोगों की भीड़ सीएम के रोड शो में देखने को मिली है, इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि लोकसभा सीट से जेडीयू के प्रत्याशी अजय मंडल को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। अररिया के बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के पक्ष में दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी रोड शो करने पहुंचे। मनोज तिवारी का हेलीकॉप्टर बरदाहा हाई स्कूल के मैदान में उतरा। रोड शो में हजारों की संख्या में सड़क किनारे लोग मौजूद रहे। काफिला वापस हेलीपैड पर पहुंचा, जहां मनोज तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी के कार्यों से पूरा देश लाभान्वित हो रहा है और लोग केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसीलिए उन्हें उम्मीद है कि इस बार जनता उन्हें भारी मतों से विजय बनाएगी। तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपना उम्मीदवार बना रही है। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बंगाल पर निशाना साधा और कहा कि जहां उनकी सरकार नहीं है, वैसे राज्य घुसपैठ का फायदा उठा रही है, जिससे मोदी सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।
देखिए, इस समस्या पे काफी हम लोग सफलता पाए हैं। आपको पता होगा, बांग्लादेश से भारत की सीमाएं अक्सर खुली होती थीं, लेकिन अब उसकी तारबंदी हो चुकी है। अब एक अच्छा व्यवस्था हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं। वो एक चुनौती है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम उस पर पूरी तरह से पार पा लेंगे। मगर कुछ राज्य जो दूसरी पार्टियों के हैं, आप पश्चिम बंगाल की बात करिए, और भी जो राज्य दूसरे सरकारों की है, जो एनडीए की नहीं है, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने रोड शो किया। रेंज रोवर गाड़ी से पवन सिंह ने रोड शो किया। इस दौरान बुलडोजर से उन पर फूलों की बारिश की गई। पवन सिंह के काफिले में 150 गाड़ियां शामिल हुई। कई जगह भीड़ देखने के लिए उनका बेकाबू हो गई। बता दें कि 100 किलोमीटर के रोड शो के लिए पवन सिंह का काफिला आरा से काराकाट के लिए निकला था। इस दौरान पवन सिंह के लिए उमड़ी भीड़ एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन बढ़ा दी है। खबर काराकाट से है, जहां पवन सिंह ने रोड शो किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए पहुंचे। तस्वीरें काराकाट से हैं, जहां पवन सिंह के रोड शो में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। आपको बता दें कि ये रोड शो आरा से काराकाट तक निकाला गया था। पवन सिंह को देखने के बाद फैंस का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पटना में केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है और वहां आतंकवाद लगभग समाप्त हो गया है और पर्यटक आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज लोगों को वहां आरक्षण भी मिलने लगा है। बता दें कि पटना में बीजेपी मीडिया सेंटर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी आज पीएम मोदी का समर्थन करती है। इसलिए हम जगा रहे भारत तारा, आज नरेंद्र मोदी जी देश में चमकने वाला तारा, आज नरेंद्र मोदी जी देश में चमकने वाला तारा 2000 चुनाव में हम इंडिया आघाड़ी के बजा लेंगे भारत। तो ये काम भी हम सब लोगों को करना है और हमारी सरकार संविधान विरोधी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी संविधान बचाने वाले बड़े नेता हैं। उन्होंने 26 नवंबर का दिन, संविधान दिन पूरे देश भर में मनाया है। जदयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिला सशक्तिकरण का असली नायक बताया। उन्होंने कहा कि यह किसी से छिपा नहीं है कि लालू राबड़ी काल में सबसे अधिक बिहार की महिलाओं पर ही टूटता था। उन्होंने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी यहां होने वाले दुष्कर्म, महिलाओं के अपहरण जैसे जघन्य मामलों ने पराकाष्ठा कर दी थी। उनके जंगल राज में न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी कर दी और ना मालूम कितनों के सुहाग उजाड़ दिए। पत्र गांव-गांव तक जाए, क्योंकि किसी भी नेता का भाषण या संवाद मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय या विधानसभा मुख्यालय में होता है, लेकिन गांव-गांव तक यह पत्र जाए, उनका अपील इसलिए जारी किया गया। कितना प्रभावकारी लगता है ये पत्र, कितना प्रभावकारी? नहीं, पत्र को नहीं प्रथम किसी नेता का नहीं जा रहा है। सबसे पहले तो मैं भी आप सबको, जब मैंने आमंत्रित किया था तो मैं सोचा कि सब लोग कम से कम धन्यवाद दे दें। आप इतनी संख्या में आए हैं, इतनी गर्मी में, इसे साफ यही लगता है कि आप लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है और हम लोगों से बातचीत करने का, बल्कि कई चीजें जानने की भी आपकी तमन्ना है, ये दिखता है। आज जो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है,
खबर किशनगंज से है, जहां कोचा धामन प्रखंड के जनता हाट में असदुद्दीन ओवैसी ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने कैंडिडेट अख्तरुल इमान के पक्ष में वोट की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं। सिर्फ ये कौम छोड़कर बाकी सभी कौम के लिए काम कर रहे हैं। मोदी है और याद रखिए, अगर आप इनको वोट देंगे बीजेपी को फायदा होगा। अगर आप डॉक्टर जावेद को वोट देंगे तो उनको 5 साल में कहीं पर नजर नहीं आए। जब यहां पर कोविड हो रहा था, ये वारिस पठान है, उठिए वारिस साहब खड़े हो जाइए। ये बंबई के एमएलए थे, इन्होंने सीमांचल की सरजमीन के लोग जो मुंबई में फंसे थे कोविड में, कई ट्रेनों में रक्त डाल के उनको भिजाया यहां पर किशनगंज। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विष्णु दयाल राम ने डाल्टनगंज से नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, विधायक आलोक चौरसिया सहित बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। खबर डाल्टनगंज से है, जहां विष्णु दयाल राम ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी के कई नेता उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन के दौरान उनके साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद सभी ने उन्हें बधाई दी। डाल्टनगंज से बीजेपी के प्रत्याशी विष्णु दयाल राम ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। भागलपुर में 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान बिहार के 5 जिलों में होगा। बता दें कि दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। वहीं भागलपुर में एनडीए के जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल के लिए लगातार बड़े नेताओं ने रोड शो किए, साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया और अजय मंडल के पक्ष में वोट मांगे। देखिए, देश आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के मानचित्र पर भारत बुलंदी से आगे बढ़ रहा है और ये बढ़ते भी रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग के सभी लोगों की सहयोग की आवश्यकता है कि हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिताना है। लेकिन एक एक वोट आपका चाहिए। 26 तारीख को परसों जब मतदान हो, एक एक वोट तीर छाप के निशान पर दीजिए। जैसे ही आप तीर छाप के निशान पर देंगे, वैसे ही नड्डा जी का सम्मान बढ़ जाएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान बढ़ जाएगा, आदरणीय नीतीश कुमार जी का सम्मान बढ़ जाएगा, चिराग पासवान जी का सम्मान बढ़ जाएगा। इसको बढ़ाने का काम किया है तो हमारी सरकार ने किया। मैं अगर रेलवे की बात करूं तो रेलवे में भी 51,866 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक नया बिछाया गया। इसको भी हमको ध्यान रखना। रेलवे, एयरवेज, हर किसी से विकास की दृष्टि से काम करना। मैं अभी हमारे आम आदमी के साथ मानवी के बारे में बातचीत की हूं और 26 तारीख को 1 नंबर बटन दबाकर आप संदेश दीजिए जो माननीय प्रधानमंत्री के पास मैं पहुंचा दूं। यही मेरा आग्रह और यही मेरा विनती है। इतना ही बात करता हूं। और माननीय, आप लोग जानते हैं कि आज भागलपुर लोकसभा का चौमुखी विकास हो रहा है। एक माननीय भारत सरकार से जितना माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जितनी सौगातें दी है भागलपुर लोकसभा को, बिहार के जहानाबाद जिले में मतदाता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां डीएम अलुकृंता पांडे के नेतृत्व में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में जिले के जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी के साथ साथ आम लोगों ने भी शिरकत की। ये साइकिल रैली डीएम आवास से लेकर शहर के विभिन्न जगह होते हुए निकाली गई। रैली में डीएम ने लोगों से अपील की कि सभी 1 जून 2024 को अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान दें और जो भी मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे उन्हें बेहतर सुविधा जिला प्रशासन की ओर से बेहतर प्रदान कराई जाएगी। आज मतदाता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता रैली की
जा रही है, जिसमें कि साइकिल रैली है। इसमें समाज के सभी वर्गों के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हों या 18 वर्ष से ऊपर के हमारे विभिन्न सरकारी कर्मी और जो जनता है, आम जनता है, वो भी ICDS कर्मी, लोहिया स्वच्छ भारत के लोग, फिर हमारी जीविका दीदियां, फिर पंचायत कर्मी, जितने भी लोग हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, विकास मित्र हैं, किसान सलाहकार हैं, सभी को हमने इसमें जोड़ा है, क्योंकि सभी की मदद से ही हम अपने इस मतदाता प्रतिशत को बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। खबर बिहार के मोतिहारी से है, जहां लोकसभा चुनाव में आरजेडी में एक तरफ टिकट को लेकर नाराजगी दिख रही है, तो वहीं पूर्वी चंपारण में आरजेडी के बीच एक बार फिर गुटबाजी सामने आई है। वहीं शिवहर लोकसभा प्रत्याशी को जिताने के लिए आरजेडी कार्यकर्ता सोशल मीडिया में बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, जीत का दावा करते हैं, लेकिन चिरैया में पूर्व विधायक लक्ष्मी यादव और 2020 का चुनाव लड़ चुके अच्छे लाल यादव के समर्थक रितु जायसवाल के लिए प्रचार करते हुए आपस में भिड़ गए। खबर मोतिहारी से है, जहां आरजेडी के बीच गुटबाजी देखने को मिली है। अच्छे लाल यादव के समर्थक आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि आरजेडी में टिकट को लेकर नाराजगी देखने को मिली है। तस्वीरें मोतिहारी से हैं, जहां अच्छे लाल यादव के समर्थकों के साथ आरजेडी समर्थकों की भिड़ंत हो गई। आरजेडी में टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, तो वहीं आरजेडी के बीच एक बार फिर गुटबाजी देखने को मिली है। पटना जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को सलाह देते हुए कहा कि राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। राहुल गांधी को किसी की सलाह की मदद की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें कोई मदद तो कर नहीं सकता। इस दुनिया में लीडरशिप की सबसे बड़ी खूबी है कि उसे पता होना चाहिए कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर उनसे कांग्रेस नहीं चल पा रही है तो किसी और को एक मौका दे दें। लगता है उनको पता है, उनको किसी सलाह की मदद की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि दो बातें हैं। जब तक आप ये रिकॉग्नाइज नहीं करोगे कि आई नीड अ हेल्प, तब तक तो आपको कोई हेल्प दे नहीं सकता है। और लीडरशिप की सबसे बड़ी खूबी पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो लोग क्या कहते हैं, लीडर वो है जिसको अपनी ताकत का पता है और उसको उससे ज्यादा ये पता है कि उसके पास क्या नहीं है, क्या उसकी कमजोरी है। एंड देन दे गो आउट एक्टिवली सर्च फॉर दोज हु कैन फिल दैट गैप। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उन्हें सब पता है। मुजफ्फरपुर में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने एईएस के पीकू वार्ड का निरीक्षण किया और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी के एईएस के पीकू वार्ड में रोस्टर के अनुसार डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी की उपस्थिति, दवा की उपलब्धता, बेड की स्थिति, साफ सफाई और बिजली पानी सहित कई अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस क्रम में जिलाधिकारी ने SKMCH के आपातकालीन वार्ड और मातृ शिशु अस्पताल की स्थिति का भी जायजा लिया। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर डीएम ने अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, तो वहीं अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जिलाधिकारी ने जानकारी ली। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां जिलाधिकारी ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई का जायजा लिया, तो वहीं मरीजों को दी जा रही सुविधाओं को लेकर भी जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सरायकेला खरसावां जिला के श्री श्री 108 खुलाई चंडी बजरंग दल अखाड़ा चांडिल कॉलेज मोड़ ने हनुमान जयंती के अवसर पर रामनवमी विसर्जन जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान अयोध्या में विराजमान रामलला का मूर्ति के साथ भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, भोलेनाथ, गरुण, लवकुश आदि की झांकी निकाली गई। वहीं युवाओं ने कई हैरतअंगेज खेल दिखाए।
प्रचार किया। कुर्नी के हरिशंकर मनियारी पंचायत में बीजेपी उम्मीदवार के साथ साथ मंत्री केदार गुप्ता का भी विरोध हो रहा है। बता दें कि मंत्री केदार गुप्ता के साथ बीजेपी के नेता और प्रत्याशी एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां महिलाओं और युवाओं ने उनका जमकर विरोध किया। मुजफ्फरपुर में केदार गुप्ता का लोगों ने जमकर विरोध किया। आपको बता दें कि वो जनता को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान महिलाओं और युवाओं ने उनका विरोध किया है। बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता का जनता की ओर से विरोध किया गया। आपको बता दें कि वो जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। लखीसराय के क्यूल में आरपीएफ के साथ टीटीई का एसी कोचों में बिना आरक्षित टिकट वालों के खिलाफ अभियान जारी है। अभी तक कई ऐसे लोगों को पकड़ा जा चुका है जो बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। बता दें कि बीते दिनों से एसी कोच के अधिकृत यात्री लगातार शिकायत कर रहे थे कि एसी कोच को जनरल कोच बना दिया गया है। अनाधिकृत तरह से सफर कर रहे लोग उनकी रिजर्व सीट पर बैठ जाते हैं और कुछ कहने पर बहस करते हैं, जिसको देखते हुए ये अभियान चलाया गया। खबर क्यूल से है, जहां आरपीएफ के साथ टीटीई का अभियान जारी है। आपको बता दें कि एसी कोचों में बिना आरक्षित टिकट वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कई समय से शिकायत आ रही थी कि लोग बिना टिकट के एसी कोच में सफर करते हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीतामढ़ी सुरसंड थाना क्षेत्र के बिरक गांव से अपहृत राकेश कुमार को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि फिरौती के लिए राकेश कुमार का अपहरण कुछ अपराधियों ने कर लिया था। जो सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए न सिर्फ अपहृत को बरामद कर लिया, बल्कि अपहरण कांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की और अपराधियों के पास से देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने अपहरण कांड में शामिल बाइक को भी जब्त कर लिया है। खबर सीतामढ़ी से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अपराधियों ने एक युवक का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेकर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं अपहृत को सकुशल बरामद कर लिया गया है। 2 युवकों ने मिलकर एक युवक का अपहरण किया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिला था मोबाइल पे कि बिरक के रहने वाले राकेश कुमार को कोई उठा लिया है और उनसे पैसे की मांग की जा रही। तत्क्षण कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ पुपरी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई, जिसमें अपहृत जो था उसको तत्काल बरामद किया गया। साथ ही अपहरण में शामिल मनीष मंडल और सूरज कुमार थे, इनको गिरफ्तार किया गया। नवादा जिले के देवी भीगा गांव में एक शख्स की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बुधवार को वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक की पहचान ब्रह्मदेव यादव के रूप में हुई है। हत्या की वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक के बेटे धीरज कुमार ने बताया कि 20 अप्रैल को अलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में बारात गई थी, जहां बारात में ही खाना खाने को लेकर विवाद हो गया था। कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की गई। उस समय मामले में समझौता करा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर कुछ लोगों में बहस हो गई और युवक के साथ मारपीट की गई। जब बीच बचाव करने शख्स पहुंचा तो उसे ही आरोपियों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बीस तारीख को बरियाती गया था रिसरी गांव में। मिर्जागंज से दक्षिण पड़ता है, सिकंदर थाना या अलीगंज थाना पड़ता है। और वहाँ जाने के बाद में खाना खाने के बाद में कुछ लोग विवाद किए थे। विवाद हुआ, उसके बाद में विवाद होने के बाद में जब वहाँ हुआ, यहाँ जब आया लड़की का भाई शादी में बहन को लेने के लिए, उसको सब लोग 2, 4, 5 को मिल करके मारने के लिए दौड़ा।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।